श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी अर्थात आत्मा वही का वही रहता है, बदलता नहीं। कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सब का अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी ही सत्ता है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार यह अपरा प्रकृति है और स्वरूप परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए जड़ वस्तु चेतन आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। अच्छेद्यो अयम दाध्यो अयम क्लेद्यो असोद्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जड़ वस्तु आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है और निर्विकारता इसका स्वरूप है। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो मर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा का अनुभव तो किया जा सकता है परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार आत्मा का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं सोचे तुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिला है वह बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परे देवना। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में तू शोक क्यों करता है? आत्मा
स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ है? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई तीसरा इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। यह आत्मा इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु आत्मा का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास मात्र से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना और कुछ न करना। देहि नित्यम बध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितो मर्हसि। हे अर्जुन, सबके देह में यह आत्मा नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं और कभी नाश हो सकता भी नहीं। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पर आत्मा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है, अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। ओम श्री हरि श्री परमात्मा ने। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय 30वां श्लोक संपूर्ण।